सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष दे। मैं अपने चैनल यूट्यूब पे आपका स्वागत करती हूँ और थैंक्स करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी और आने वाली वीडियोस आप देख सको। हालेलुया। सो कितने जन परमेश्वर का स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना जो है वचन का वो लेके तृप्त होते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो वो मन्ना है, जो वो खुदावंद का वचन है जो हमें तरोताज़ा करता है, अबदी ज़िंदगी की ओर लेके चलता है, हमारे जीवन में से हर पाप के कण को ख़त्म कर देता है। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें इस वचन में से हमारे विवेक जो है हमें शुद्ध होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये धो देता है हमको वचन। हालेलुया। क्योंकि इंसान जो है, जो लोग कहते हैं कि हाथ मुंह धो लो, स्नान कर लो, फिर पाठ पूजा करो, तो लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है? अपने अंदर में से अपने अंदर को क्लीन कर लो, जिसमें बुराई भरी है, जिसमें बहुत सी नफरत भरी है, जिसमें वैर विरोध भरा है। तो खुदा ने कहा अपने अंदर को क्लीन करो ताकि तुम मेरे सामने आकर प्रार्थना कर सको। हालेलुया। क्योंकि जो खुदावंद के वचन को मानते हैं वो खुदावंद की शिक्षा पर जरूर चलते होंगे, क्योंकि जो उसकी आज्ञा पर चलेंगे वो ही खुदा के उद्धार को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। सो आज का जो मेरा टॉपिक है उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं हम चर्च भी जा रहे हैं, हम फास्टिंग भी कर रहे हैं, हम वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा। हालेलुया। तो आज उन लोगों के लिए जो वचन है कि खुदावंद ने कहा अगर तू अपने जीवन में मेरे बड़े उद्धार को देखना चाहता है, बड़े कामों को देखना चाहता है, तो ऐ जवान अपनी चाल की ओर ध्यान दे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपनी चाल की ओर, अपने बोलने की ओर, अपने देखने और सोचने की ओर ध्यान दे ताकि मैं तुम पर दया कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद अपने वचन के बाहर जाकर कभी काम नहीं करते। हालेलुया। जो खुदा की आज्ञाओं में चल रहे हैं, जो खुदा के वचन पे चल रहे हैं और अपनी चाल को खुदा के वचन के अकॉर्डिंग ढाल रहे हैं, वो जब प्रार्थना में बैठेंगे उनको उत्तर मिलेगा। क्योंकि खुदा अपने वचन में बंधे हुए हैं, वो अपने वचन के बाहर कभी काम नहीं करेंगे। हालेलुया। तो जो लोग चाहते हैं कि उसकी उनकी इच्छा के अनुसार उनके जीवन में काम हो, तो वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि कभी भी आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं हो सकता जब तक आप बुरे कामों से मन नहीं फिराओगे। चाहे आप 40 रोज़े रख लो, चाहे आप डेली चर्च चले जाओ, चाहे आप कुछ भी कर लो, जब तक आप अपने अंदर के भीतरी मनुष्य को ठीक नहीं करोगे, वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपनी चाल को नहीं ढालोगे, तब तक खुदाबंद आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। तो जो लोग कंप्लेन करते हैं उनको रूम में जाकर प्रार्थना करके, अपने आप के लिए प्रार्थना करके ये देखना है कि उनकी चाल वचन के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले अपने आप की जांच करो। बहुत लोग हैं जो दूसरों की जांच करने लग जाते हैं, दूसरों के विषय में बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, लेकिन उनको अपना पता ही नहीं है कि उनके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। हालेलुया। लेकिन वचन क्या बताता है, बाइबल क्या बताती है, हमें परमेश्वर क्या कहते हैं? ऐ इंसान, दूसरे की कमी निकालने से पहले तू अपने अंदर को टिटोर ले, अपने अंदर जांच। ऐसा ना हो कि अगर तेरी आंख में खराबी है तो अपनी एक इस आंख के कारण पूरे शरीर को नरक में ले जाए। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? अपनी चाल की ओर ध्यान देना है। जिन लोगों के जिंदगियों में काम नहीं हो रहे, रोजे रख रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं और चर्च भी जा रहे हैं, उनको गौर करने की ज़रूरत है कि खुदा का वचन उनके जीवन में कहाँ टूटा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं उनकी चाल जो है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। क्योंकि खुदा कहता है तुम्हारी आंखें नाक की सेध पर लगी रहें, ना दाएं ना बाएं, सीधा देखना है, वचन की ओर देखना है, वचन पे चित्त लगाना है। हालेलुया। बुराई करने वाले परमेश्वर ने कहा होंठ मुझे पसंद नहीं है। तो कहीं हम बुराई तो नहीं कर रहे? हालेलुया। खुदा ने कहा बुरा देखने वाले मुझे आंखें पसंद नहीं है। क्या आप बुरा तो नहीं देख रहे?
बुरा सुनने वाले कान मुझे पसंद नहीं। खुदा ने कहा कि आप बुरा तो नहीं सुन रहे, अपनी चाल की ओर ध्यान दो। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद आपके जीवन में खुदावंद उत्तर नहीं दे रहे, तो मुझे लगता है सबसे अधिक आपको चौकसी करनी है अपने जीवन के लिए, कि वो कौन सी ऐसी बात है जो हम निरंतर कर रहे हैं, जो वचन के अगेंस्ट है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर लाइव है, जिंदा है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रार्थना को सुन के वो उत्तर ना दे। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। जब भी परमेश्वर ने कहा आप मुझे पुकारो, तब मैं आपकी सुन के आपके जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। किसकी सुनेगा परमेश्वर? जो उसके वचन के अनुसार मांगेगा, उसके वचन के अनुसार ढल गया होगा। हालेलुया। क्योंकि अब हम प्रभु यीशु में जो है बैप्टिज्म होके अपने पुराने जीवन से मर गए हैं और नए जीवन में जी उठे हैं। तो नया जीवन कौन सा है? बुराई नहीं करनी, बुराई देखनी नहीं, सुननी नहीं, बोलनी नहीं है। अपने शरीर को पवित्र करना है। हालेलुया। वचन हमें सिखाता है। खुदा ने कहा अगर तूने पाप किए हैं अपनी पुरानी जिंदगी में, तो जब तू मेरे नाम पे आ जाएगा, माफ़ी मांग लेगा, मैं तेरे घिनौने से घिनौने पाप को माफ़ करके बर्फ़ की तरह सफ़ेद कर दूंगा। तो खुदा ने हमारे पापों को क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। तो अगर हम फिर से पाप कर रहे हैं, फिर से वही काम कर रहे हैं, अपनी पुराना ही काम कर रहे हैं, पुरानी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो हम क्या अभी भी पाप में हैं? अभी भी हम अपनी चाल की ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से खुदावंद अपने वचन से बाहर आकर हमारे जीवन में काम नहीं कर सकते। वो वचन के बंधे हुए हैं। काम उनकी ज़िंदगी में होगा जो वफादार है। हालेलुया। सो हमें खुदा से वफादार होना, अपनी चाल की ओर ध्यान देना है। जिन लोगों की जो कंप्लेन है, एक बार वो प्रार्थना में जब जाएं अपने रूम में, तो अपने आप के लिए स्टडी करें कि कहाँ, कब, कौन सी बात ऐसी है जो आपके जीवन में अच्छी नहीं है। हालेलुया। जितना टाइम आप दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हो, या उनकी बुराइयां ढूंढने में लगे रहते हो, अच्छा है वही समय आप खुदा के साथ टाइम व्यतीत करो, ताकि खुदावंद आपके जीवन में एक बड़े बड़े गवाही के बादलों को आपके जीवन में भेज दे। हालेलुया। तो जैसे लिखा है भजन संहिता 52 में परमेश्वर ने, हे वीर तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? हालेलुया। ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता घड़ती है। सान धरे हुए उतरते के समान वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीत रखता है। हालेलुया। देख लो, ये वचन बता रहा है हमें। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या लिखा? दाऊद ने यहाँ पर क्या, हे वीर, मतलब हे जवान, तू बुराई ही की ओर क्यों जा रहा है? तुम्हारी जवान जो है भलाई करने के बजाय बुराई ही क्यों बोल रही है? तू धर्म के काम करने के बजाय, तू भलाई के करने के बजाय बढ़कर झूठ से क्यों प्रीत रख रहा है? क्यों झूठ बोल रहा है? क्यों इन सब बातों से प्रीत रखे हुए हैं जो वचन के अगेंस्ट हैं? हालेलुया। तो हमें अपनी चाल पर ध्यान देना है कि खुदावंद हमारे जीवन को देखकर हमारे जीवन में बड़ी आशीष और बरकत दे। और जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी चाल को डाले हुए हैं और खुदा के डर और भय में रह रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं कर रहे, अपने शरीरों को पवित्र करके खुदा के आगे चढ़ाया हुआ है, वो लिख लें, अपनी जहन में लिख लें, अपनी कॉपी में लिख लें कि खुदावंद उनको वो ब्लेसिंग देगा जो आपकी सोच समझ से भी परे हैं। वो खुदा लाइव है, क्योंकि उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, और दुनिया की कोई ताकत आपको आशीष और बरकत लेने से नहीं रोक सकती। ये डिक्लेरेशन है आपके जीवन के लिए। हालेलुया। जितने लोग ब्लेस होना चाहते हैं वो खुदा की आज्ञाओं में आ जाओ। देखो फिर खुदा आपको कैसे डे बाय डे करके, ग्लोरी टू ग्लोरी करके, कैसे आपके जीवन में अपनी महिमा को लेता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो लाइव है, वो सुनता है। हालेलुया। इस वचन में खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे, और आप खुदा के वचन में बने रहो, पाक रहो, पवित्र रहो, अच्छी सोच रखो, बुराई मत करो, बुराई मत बोलो, बुराई मत सुनो,
ताकि खुदावंद आपके जीवन में बड़े काम से कर सके। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस वचन में से बड़ी आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की।